study chapter 11. Our chapter 11 name is Money. Review. We have discussed in early classes that Indian currency is available in the form of coins and notes. The conversion of rupees to पैसे and पैसे to rupees and how to access money in word and figures. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले की क्लासेस में. इंडियन करेंसी जो है वो कॉइन्स और नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल है और जो कन्वर्जन होता है रुपीज़ का पैसे में और पैसे का रुपीज़ में, वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम उस मनी को वर्ड्स में और फिगर्स में. देखिए, वी नो डेट, जैसे कि हम जानते हैं 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसे. 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं. कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे. रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए वी मल्टीप्लाई द रुपीज़ बाय 100. तो हम रुपीज़ में 100 के मल्टीप्लाई करते हैं. एग्जाम्पल 1, 9 रुपीज़ is equals to 9 multiplied 100 paise, it means 900 paise. To convert paise into rupees, we divide the paise by 100 or remove 2 zeros from the right. जब भी हम पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 से डिवाइड करते हैं और राइट साइड में से जो 2 जीरो होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं, उनको हटा देते हैं. एग्जाम्पल 2, 800 पैसे इज इक्वल्स टू 800 अपॉन 100, इट मीन्स 8 रुपीज़ और रुपीज़ 8. एग्जाम्पल 3, 108 पैसे इज इक्वल्स टू 1.08 रुपीज़ और रुपये 1 and 8 पैसे. एग्जाम्पल 4, 962 पैसे, इट मीन्स 9.62 रुपीज़ और रुपीज़ 9 and 62 पैसे. Exercise 11.1. Exercise 11.1 you have to do yourself. Addition and subtraction of money. Addition. Example 1, ऐड. आपको ऐड करना है इस रुपीज़ को और इन रुपीज़ को, दोनों को हम रुपीज़ को ऐड करते हैं तो हमारा क्या आएगा. फर्स्ट अरेंज द गिवन अमाउंट इन कॉलम्स एंड देन ऐड कॉलम वाइज. पहले हम अपनी अमाउंट को कॉलम में अरेंज करेंगे, फिर कॉलम वाइज इनको ऐड करेंगे. ऐड करके हमारा आंसर आएगा 756.02 रुपीज़. एग्जाम्पल 2, ऐड 155.20 रुपीज़, 268.35 रुपीज़ एंड 319.51 रुपीज़. तो इनको कॉलम में अरेंज करेंगे, अरेंज करके ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 743.06 रुपीज़. नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन. एग्जाम्पल 1, सब्ट्रैक्ट 145.42 रुपीज़ फ्रॉम 196.51 रुपीज़. आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले इसको क्या करेंगे, कॉलम में अरेंज करेंगे. डोंट फॉरगेट टू ग्रुप ग्रुप करना आपको नहीं भूलना है. पहले इनको आपको ग्रुप में अरेंज करना है, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर आएगा 51 रुपीज़ 0.09 पैसे. एग्जाम्पल 2, सब्ट्रैक्ट 145.55 रुपीज़ फ्रॉम 500.30 रुपीज़. आपको इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो देखिए सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर क्या आएगा, 254.75 रुपीज़. एक्सरसाइज 11.2. एक्सरसाइज 11.2 you have to do yourself. Word problems of addition and subtraction. Example, Radha has 102.50 rupees and Tara has 63.50 rupees. राधा के पास इतने पैसे हैं और तारा के पास इतने रुपीज़ हैं. हाउ मच मनी डू दे हैव ऑल टुगेदर. साथ में बताना है उनके पास कितनी मनी होगी. सॉल्यूशन देखते हैं. राधा के पास इतने रुपीज़ हैं, तारा के पास इतने रुपीज़, दोनों को ऐड करते तो हमारा आंसर आएगा टोटल मनी दे हैव. टोटल मनी उनके पास कितने हैं, 166 रुपीज़. आंसर इज 166 रुपीज़. Exercise 11.3. Exercise 11.3 you have to do yourself. Multiplication and division. Multiplication. Example 1, multiply 30.50 रुपीज़ by 8. आपको दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 244 रुपीज़. हमारा आंसर आएगा 244 रुपीज़. एग्जाम्पल 2, मल्टीप्लाई 105.10 रुपीज़ by 15. आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो आपका आंसर आएगा 1576.50 रुपीज़. पुट डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम द राइट. आपको राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पर लगाना है. एग्जाम्पल 3, 1 इरेजर कोस्ट 8.60 रुपीज़. हाउ मच डू 8 इरेजर कोस्ट. एक इरेजर की कॉस्ट कितनी है तो 8 इरेजर की कॉस्ट कितनी होगी. सोल्यूशन देखते हैं. कॉस्ट तो देखिए 1 इरेजर की इतनी, हमें 8 इरेजर की कॉस्ट फाइंड करनी है तो हम इसमें 8 की मल्टीप्लाई करेंगे. 8 की मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 68.80 रुपीज़. Hence, the cost of 8 eraser is 68.80 rupees. Next is division. Example 1, divide 47.52 rupees by 3. आपको इसको डिवाइड करना है 3 से. डिवाइड करके आपका आंसर कितना आएगा, 15.84 रुपीज़. Hence, 47.52 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 3 is equals to 15.84 रुपीज़. देखिए इस साइड. एग्जाम्पल 2, डिवाइड 265 रुपीज़ बाय 5. आपको इसको 5 से डिवाइड करना है तो आपका आंसर आया 53. Hence 265 rupees divided by 5 is equals to 53 rupees.
एग्जाम्पल 3, द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल इज 52.28 रुपीज। 6 पेंसिल की कॉस्ट आपको इतनी दे रखी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। एक पेंसिल की कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं। कॉस्ट दे रखी है 6 पेंसिल्स की आपको इतनी, 1 पेंसिल की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 6 से। डिवाइड करके हमारा आंसर आया 8.73। हमारा आंसर आया 8.73 रुपीज। हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 8.73 रुपीज। इसका मतलब 1 पेंसिल की कॉस्ट है 8.73 रुपीज। Next, exercise 11.4. Exercise 11.4 you have to do yourself. नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट जो आपको दे रखे हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। ये एक्सरसाइज 11.5 है जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है। सिमिलरली एक्सरसाइज 11.5 यू हैव टू डू योरसेल्फ। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।